हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, चिकित्सा शिक्षा में बेहतर प्रशासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद मंच किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। डिजिटल क्रांति। राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उद्देश्य, इस प्लेटफॉर्म का मुख्य लक्ष्य चिकित्सा महाविद्यालयों मेडिकल कॉलेजेस के प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और फाइलों का निपटारा तेजी से होगा। सुविधाएं, इसके जरिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, फैकल्टी और छात्र अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही अटेंडेंस और अन्य प्रशासनिक कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। बेहतर गवर्नेंस, इस सिस्टम से डेटा का एकीकरण, डेटा इंटीग्रेशन होगा, जिससे नीति निर्धारण और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये कदम राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुड गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, भारत में पहली बार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश होगा। बड़ी उपलब्धि। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं। स्थान, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। पहले चरण में धार और बैतूल जिलों में इन कॉलेजों की आधारशिला रखी गई है। कुल 4 जिलों धार, बैतूल, कटनी और पन्ना में इनकी योजना है। उद्घाटन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन संस्थानों की नींव रखी। मॉडल कैसे काम करेगा। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराएगी, जबकि निजी भागीदार बिल्डिंग और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे। उद्देश्य, इस पहल का मुख्य लक्ष्य आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करना और स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना है। लाभ, इन मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीणों को उन्नत इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, जम्मू कश्मीर के किस जिले में लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। ए अनंतनाग, बी कुपवाड़ा, सी बारामूला, डी पुलवामा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बारामूला होगा। बड़ी खोज, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जहनपोरा गांव में पुरातत्वविदों आर्कियोलॉजिस्ट्स को करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है। क्या क्या मिला। खुदाई के दौरान प्राचीन बौद्ध स्तूप, मठ, मोनेस्ट्रीज और पुरानी बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। ये खोज कुषाण काल, कुषाण पीरियड की बताई जा रही है। फ्रांस से मिला सुराग, इस खोज की शुरुआत फ्रांस के एक म्यूजियम में रखी दशकों पुरानी तस्वीरों से हुई, जिसमें इस इलाके के 3 स्तूप दिखे थे। इसके बाद ड्रोन सर्वे के जरिए इन टीलों की पहचान की गई। ऐतिहासिक महत्व, विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थान कभी कुषाण शासक हुविश्क की राजधानी हुविश्कपुरा का हिस्सा रहा होगा। यह इलाका प्राचीन समय में गांधार और कश्मीर को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। पीएम मोदी ने की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस खोज का जिक्र करते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रश्न नंबर 4, ग्रीन टू गोल्ड पहल किस राज्य में शुरू की गई है। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश होगा। मुख्य घोषणा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है, जिसके तहत अब राज्य में भांग की खेती को वैध, लीगल और विनियमित किया जाएगा। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। सरकार इसे नशे के बजाय एक आर्थिक संसाधन के रूप में देख रही है।
आर्थिक लाभ। अनुमान है कि इस पहल से राज्य के राजस्व में सालाना 500 से 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। नशे पर नियंत्रण। खेती के लिए ऐसे बीज तैयार किए जाएंगे जिनमें नशीले तत्व THC की मात्रा 0.3% से कम होगी। इससे इसका दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। उपयोग। इस भांग का इस्तेमाल कपड़ा उद्योग, कागज, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल और दवाओं को बनाने में किया जाएगा। किसानों को फायदा। ये फसल कम पानी कपास से 50% कम में उगती है और इससे जंगली जानवरों से भी खतरा नहीं होता, जिससे पहाड़ी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट। कैबिनेट ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और कृषि विश्वविद्यालयों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रश्न नंबर 5। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल और पुरुष एकल खिताब किसने जीते? ए. मालविका बंसोड़ और लक्ष्य सेन। बी. सूर्या करिश्मा तामिरी और ऋत्विक संजीवी। सी. PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत। डी. साइना नेहवाल और HS प्रणय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सूर्या करिश्मा तामिरी और ऋत्विक संजीवी होगा। प्रश्न नंबर 6। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? ए. जयश्री उल्लाल। बी. इंदिरा नूई। सी. लीना नायर। डी. सबीर खान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जयश्री उल्लाल होगा। बड़ी उपलब्धि। अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO जयश्री उल्लाल अब दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बन गई हैं। उन्होंने नेटवर्थ के मामले में गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। कुल संपत्ति। रिपोर्ट्स के अनुसार जयश्री उल्लाल की कुल संपत्ति लगभग 50,170 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। उनकी संपत्ति का मुख्य हिस्सा अरिस्टा नेटवर्क्स में उनके शेयरों से आता है। कौन है जयश्री उल्लाल? लंदन में जन्मी और दिल्ली में पली बड़ी जयश्री उल्लाल साल 2008 से अरिस्टा नेटवर्क्स की कमान संभाल रही हैं। उनके नेतृत्व में ये कंपनी क्लाउड नेटवर्किंग के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरी है। खास बात, पिचाई और नडेला जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रमुख हैं, वहीं उल्लाल ने अपनी कंपनी की ग्रोथ और शेयर वैल्यू के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वे फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में भी शामिल हैं। जयश्री उल्लाल की यह सफलता न केवल भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए भी दुनिया के शीर्ष अमीरों में जगह बनाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 7। ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ए. वैभव सूर्यवंशी। बी. आयुष महात्रे। सी. मुशीर खान। डी. उदय सहारण। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आयुष महात्रे होगा। प्रश्न नंबर 8। गौतम अदानी ने शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ए. नागपुर। बी. नासिक। सी. बारामती। डी. औरंगाबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बारामती होगा। प्रश्न नंबर 9। भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा क्षेत्रीय स्तर की प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 किस शहर में आयोजित की गई थी? ए. चेन्नई। बी. कोची। सी. मुंबई। डी. विशाखापत्तनम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई होगा। आयोजन। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने मुंबई में क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 आयोजित किया। मुख्य उद्देश्य, इसका लक्ष्य समुद्री तेल रिसाव ऑयल स्पिल जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भारत की तैयारी और परिचालन समन्वय को मजबूत करना है। अभ्यास का परिदृश्य, इसमें एक कृत्रिम संकट मॉक सिनेरियो बनाया गया, जहां एक मछली पकड़ने वाली नाव और मोटर टैंकर की टक्कर से भारी तेल रिसाव हुआ। संसाधनों की तैनाती। रिसाव को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत PCV और 2 अतिरिक्त तटरक्षक जहाजों को लगाया गया, जो आधुनिक स्किमर्स और तेल रोकने वाले उपकरणों से लैस थे। महत्व। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए यह अभ्यास राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा योजना के तहत किया गया। नोडल एजेंसी। भारतीय तटरक्षक बल भारत के समुद्री जल क्षेत्र में तेल रिसाव से निपटने के लिए मुख्य नोडल एजेंसी है।
प्रश्न नंबर 10, केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने हाल ही में किस नदी पर स्थित दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ए. झेलम नदी, बी. रावी नदी, सी. चिनाब नदी, डी. सतलुज नदी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी होगा। मंजूरी। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय EAC ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनने वाली दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। क्षमता और लागत। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 260 मेगावाट 130 मेगावाट की 2 यूनिट होगी और इसकी अनुमानित लागत 3,200 करोड़ रुपए से अधिक है। विशेषता, यह एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो दुलहस्ती स्टेज फास्ट 390 मेगावाट के विस्तार के रूप में काम करेगा। इसमें स्टेज फास्ट से छोड़े गए पानी का ही उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। रणनीतिक महत्व। यह मंजूरी सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के निलंबन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब सिंधु बेसिन में अपनी जलविद्युत क्षमता और बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ा रहा है। प्रभाव। इससे क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। अब परियोजना के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर निविदाएं जारी किए जा सकेंगे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 नामक बड़े सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किए हैं? ए. रूस, बी. चीन, सी. जापान, डी. दक्षिण कोरिया। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने हाल ही में देश में कितनी नई एयरलाइंस को उड़ान भरने के लिए NOC प्रदान किया है? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।